हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम 5th चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। अब इस चैप्टर में है क्या, जानेंगे कैसे जब हम इस चैप्टर की करेंगे शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। तो आपको ये तस्वीर दिख रही है। अब दोनों तस्वीरों में फ़र्क क्या है ये देखो। पहला जो घर है वो कैसा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और दूसरा घर कैसा है, दूसरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा कचरा और गंदगी है। तो हम समझ गए हैं कि घर कैसा होना चाहिए, घर तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो अब इस चैप्टर में आखिर ये बात किस तरीके से बताई गई है वो जानेंगे अब। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। तो बच्चों, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, अरुण। वो क्या कर रहा है, वो अपना होमवर्क कर रहा है। He drew something on a piece of paper, but he didn't like it. फिर क्या हुआ, अरुण जब होमवर्क कर रहा था तब उसने कुछ ड्रू किया मतलब कुछ बनाया ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ के टुकड़े पर। बट ही डिडेंट लाइक इट। पर अब जो बनाई हुई चीज़ थी वो अरुण को बिल्कुल भी क्या नहीं हुई, लाइक नहीं हुई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। He tore the paper from the notebook. और फिर अरुण ने क्या किया, अब वो बनाई हुई चीज़ पसंद तो उसको आई नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नोटबुक का वो जो पेपर था वो टोर कर दिया, मतलब फाड़ दिया। एंड थ्रू इट इनटू द रूम। और फिर क्या किया, उस पेपर को फाड़ के फेंक दिया उस पेपर को कमरे में ऐसे ही। तो अब ये दिख रहा है ना बच्चा, ये क्या कर रहा है, ये अपना इस नोटबुक में होमवर्क कर रहा है। इसी तरीके से अरुण भी कर रहा था। और फिर क्या हुआ, वो होमवर्क जो कर रहा था उसने कुछ बनाया और उसको पसंद नहीं आया तो उसने पेपर को फाड़ के कमरे में ऐसे ही फेंक दिया। तो देखो बच्चों, हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें हम रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहला था ड्रू। ड्रू का मतलब होता है बनाया। पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर का मतलब होता है कागज़ का टुकड़ा। टोर यानी कि फाड़ा। थ्रू यानी कि फेंका। ही शार्पन्ड द पेंसिल इन एंगर। तो बच्चों, उसने फिर क्या किया, अरुण ने शार्पन किया मतलब तीखा किया, किसको, अपनी पेंसिल को, इन एंगर। एंगर यानी कि गुस्से में। तो अरुण बहुत गुस्से में था और उसी गुस्से में उसने अपनी पेंसिल को क्या किया बच्चों, तीखा किया। द क्रम्स एंड द पेंसिल लेड पाउडर फेल ऑनटू द फ्लोर। अब इतने गुस्से में वो कर रहा था ना, तो जो क्रम्स थे यानी कि जो टुकड़े थे, और जो पेंसिल की जो लेड का पाउडर था, वो जो काली सी लेड होती है ना, उसका जो चूरा होता है, वो क्या कर गए, वो क्रम्स और लेड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर। फ्लोर पे यानी कि फर्श पे फेल हो गए, गिर गए। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। और इस कारण से क्या हुआ, जो फ्लोर था, जो फर्श था, वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो जब आप ये पेंसिल को शार्प करते हो शार्पनर से, तो क्या होता है, ये पेंसिल के ये जो क्रम्स होते हैं, ये जो लीड होती है, उसके क्या होते हैं, जो छोटे छोटे बारीक कण होते हैं ना, वो गिरते हैं। और उसी के कारण क्या हुआ, वो पूरा जो फर्श था वो गंदा हो गया था। अरुण ने क्या किया था, वो क्रम्स नीचे गिरा दिए, पेपर फाड़ के ऐसे ही नीचे गिरा दिया। तो अब कहानी में आगे क्या हुआ हम जानेंगे बच्चों। पहले क्या करेंगे, पहले हम इन मीनिंग्स को रिवाइज करेंगे। तो देखो, पहला वर्ड है शार्पन्ड। शार्पन्ड का मतलब होता है तीखा किया। फिर है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। क्रम्स यानी कि टुकड़े। फेल यानी कि गिरा। फ्लोर यानी कि फर्श। डर्टी मतलब गंदा। His mother called him। और तभी क्या हुआ, अरुण की मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई, अरुण come here quickly, we have to go to market to buy a few things। क्या बोली मम्मी, अरुण come here quickly। क्विकली मतलब जल्दी से। तो अरुण को उसकी मम्मी ने कहा कि जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। We have to go to market। हमें जाना है कहाँ पर, मार्केट यानी कि बाज़ार। टू बाय अ फ्यू थिंग्स, खरीदने के लिए। बाय करने के लिए मतलब खरीदने के लिए। फ्यू थिंग्स कुछ चीज़ें।
अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली। अभी बाजार जाना तो सबको पसंद होता है ना, तो अरुण भी मार्केट गया हैप्पीली, बहुत ज़्यादा खुशी से। तो देखो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हमने पढ़े। पहला है क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। फिर है मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार। हैप्पीली मतलब खुशी से। While they were walking on the side of the lane, he smelled foul air. अब अरुण और उसकी मम्मी जब जा रहे थे ना मार्केट की तरफ, तब क्या हुआ देखो। While they were walking on the side of the lane, lane क्या होता है? गली। तो गली के जब साइड में वो चल रहे थे, तब he smelled foul air. तब क्या हुआ? he यानी कि अरुण को क्या आई? एक दुर्गंध आई। फाउल एयर मतलब एक गंदी सी क्या हुई? खुशबू उसके नाक में आई। देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज नियर द वॉल। और फिर क्या देखा अरुण ने? अरुण ने देखा कि एक हीप, देयर वॉज अ हीप, हीप मतलब ढेर था। किसका? गार्बेज का, यानी कि कचरे का एक ढेर पड़ा हुआ था नियर द वॉल, दीवार के पास में। और उसी से क्या हो रही थी? वो गंदी सी खुशबू आ रही थी। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये कचरे का ढेर, और ये अरुण जा रहा है अपनी मम्मी के साथ में बाजार, और उस कचरे को ढेर को देख के क्या हुआ? अरुण को एक बहुत ही गंदी सी खुशबू आई। देयर वर मैनी फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ऑन द गार्बेज। उस गार्बेज पे, उस कचरे पे बहुत सारी फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ थी, एंड मॉस्किटोज और मच्छर भी थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े। पहला है लेन यानी कि गली, फिर है फाउल यानी कि खराब, हीप मतलब ढेर, गार्बेज यानी कि कचरा, फ्लाइज यानी कि मक्खी, मॉस्किटोज होते हैं मच्छर। अरुण फेल्ट वेरी बैड। अब ये देख के अरुण को क्या हुआ बच्चों? बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ही आस्क्ड हिज मदर, और फिर अरुण ने पूछा, आस्क्ड किया मतलब पूछा अपनी मम्मी से, वाई इज इट स्मेलिंग सो बैड? इतनी ज़्यादा स्मेल, इतनी ज़्यादा बैड स्मेल, इतनी ज़्यादा खराब स्मेल क्यों आ रही है? इतनी ज़्यादा दुर्गंध क्यों आ रही है? हिज मदर टोल्ड हिम। तब अरुण की मम्मी ने उसको कहा, द पीपल आर वेरी केयरलेस। जो लोग हैं, पीपल मतलब लोग, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, लापरवाह हैं। दे थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर एंड मेक द सिटी डर्टी। और तब मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने कहा कि जो लोग हैं वो थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं गार्बेज को, कचरे को, हियर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, एंड मेक द सिटी डर्टी। और फिर क्या होता है? उस कारण से जो सिटी है वो क्या हो जाती है बच्चों? डर्टी हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो अगर कोई कचरा इधर उधर फेंकेगा तो शहर गंदा तो होगा ही ना। तो यही बात अरुण की मम्मी ने उसको समझाई। तो हमने यहाँ पे क्या जाना बच्चों? केयरलेस का मीनिंग। केयरलेस यानी कि लापरवाह। अरुण आस्क्ड हर, व्हाट शुड वी डू? फिर अरुण ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए। हिज मदर सेड, तब अरुण की मम्मी ने कहा, वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा, कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपना जो सराउंडिंग्स है, जो वातावरण है और जो आसपास की जगह है उसको क्या रखना चाहिए? हमेशा क्लीन रखना चाहिए। एंड थ्रो द गार्बेज इनटू द डस्टबिन ओनली। और हमें कचरा हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए बच्चों? डस्टबिन में, कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। इट विल मेक आवर सिटी क्लीन एंड हेल्दी। और तभी क्या होगा? अगर हम कचरे को डस्टबिन में फेंकेंगे, अपनी सराउंडिंग्स को, आसपास के पूरे क्षेत्र को, वातावरण को साफ रखेंगे, तभी क्या होगा? इट विल मेक आवर सिटी क्लीन। तभी हमारी जो सिटी है वो क्लीन होगी, साफ होगी, एंड हेल्दी होगी और स्वस्थ होगी। तो बच्चों, सराउंडिंग्स का मतलब हमने क्या जाना? सराउंडिंग्स यानी कि वातावरण। और एक और मीनिंग होता है सराउंडिंग्स का, आसपास का क्षेत्र।
दे रीच द मार्केट। अब इस तरह से बातें करते हुए अरुण और उसकी मम्मी रीच कर गए, मतलब पहुंच गए बाजार। अरुण ओपन द रैपर ऑफ टॉफ़ी एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन। फिर अरुण ने क्या किया बच्चों, टॉफ़ी का जो रैपर था, टॉफ़ी के ऊपर जो छिलका था ना, उसको क्या किया उसने, ओपन किया, खोला, एंड थ्रू इट इनटू द डस्टबिन। और टॉफ़ी खाकर वो जो छिलका था वो उसने डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में फेंक दिया। इन द इवनिंग, शाम को, ही रिटर्न्ड होम एंड क्लीन्ड अप हिज रूम। अरुण जब घर लौटा मार्केट से तब उसने क्या किया, अरुण घर लौटा और उसने क्लीन किया, साफ किया अपना कमरा। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, अरुण क्या कर रहा है, ये टॉफ़ी का जो छिलका था वो इसमें यानी कि इस डस्टबिन में फेंक रहा है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कोई भी कचरा हो सिर्फ कूड़ेदान में ही हमें डालना चाहिए, आसपास हमें नहीं फेंकना चाहिए। तो देखो बच्चों, रैपर का मतलब अब क्या है, रैपर का मतलब हमने जाना होता है छिलका। ही प्रॉमिस्ड हिज मदर, और फिर क्या किया बच्चों, अरुण ने अपना कमरा साफ किया और प्रॉमिस किया, वादा किया अपनी माँ से, आई विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी। क्या वादा किया, वादा ये था कि आई विल डेवलप यानी कि मैं विकसित करूँगा। डेवलप का मतलब क्या होता है बच्चों, विकसित करना। तो अरुण ने कहा कि मैं विकसित करूँगा हैबिट यानी कि आदत ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता। क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है, स्वच्छता। तो अरुण ने वादा किया कि मैं विकसित करूँगा आदत स्वच्छता की, एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी, और फिर क्या करूँगा, मैं भारत को साफ और हेल्दी कर दूँगा, स्वच्छ कर दूँगा और स्वस्थ कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े, हमने जाना प्रॉमिस्ड का मतलब। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है बच्चों, वादा किया। फिर है डेवलप, डेवलप यानी कि विकसित करना। फिर है हैबिट, हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता। Arun's mother was very happy to see the change in Arun's habit। अब भाई अरुण ने कितना अच्छा वादा किया और ये देख के क्या हुआ, देखो Arun's mother was very happy, अरुण की जो मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, to see the change, ये बदलाव को देख के, in Arun's हैबिट्स, अरुण की आदतों के अंदर ये बदलाव देख के क्या हुआ, अरुण की मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो बच्चों, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। अब आप लोग भी क्या करेंगे, आप लोग भी अच्छी, ये बहुत बढ़िया आदत है कि कचरे को हमेशा कूड़ेदान में फेंकना है ना। तो इस आदत को आप भी अपनाएंगे, अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे, ताकि क्या रहे, हमारा जो भारत है वो बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ रहे। बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।